नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बदायूं की, जहां नाला जाम होने के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले का सफल अनावरण किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थाना सहसवान पुलिस ने 2 अभियुक्तों सुधीर कुमार उर्फ संतोष भूरे को 8 किलो 200 ग्राम डोडा छिलका और एक स्विफ्ट डिजायर कार के साथ टेढ़ा घाट पुल के पास गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं अंकिता शर्मा के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी सहसवान के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह की देखरेख में ये कार्रवाई की गई। बरामद कार को धारा 207 MV एक्ट के तहत सीज किया गया और डोडा छिलका के संबंध में थाना सहसवान पर मुकदमा संख्या 153/2026 धारा 8/15/60 NDPS एक्ट के तहत दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं की बिसौली इलाके में नगर पंचायत की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां नाला जाम होने के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और बिना मौके पर जांच किए अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाकर मामला निस्तारित कर दिया। लंबे समय से नालों की सफाई न कराए जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है और मौजूदा हालात में संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिससे क्षेत्रवासियों में नगर पंचायत के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द नाले की सफाई कराई जाए और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? शादमा। कहाँ की रहने वाली हो? मैं बजरंग की। आज बिसौली जो तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में आप आई हैं, क्या समस्या आपकी? मैं 3-4 बार आ चुकी, कोई समाधान नहीं हो रहा मेरा। समस्या क्या है? समस्या मुझे नाली की है, आज ही नाली बना रखी है, मेरे घर छोड़ रखा है बस इन्होंने। नाली किसने बना रखी है? मतलब सड़क बना के मेरे ही घर छोड़ दिया, पक्के गारा। अच्छा, आपके दरवाजे पर नाली नहीं बनी है? नहीं बन हुई है, मतलब आधी सड़क डाली, आधी सड़क मेरे दरवाजे से छोड़ दी। फिर भी ये पानी मेरे ही घर मर रहा है, हर जगह जाकर मैं हार गई, कोई सुनवाई नहीं है। सड़क बने लोगों के पास भी 4 बार चली गई, यहाँ भी मैं 3-4 बार आ चुकी, कोई समाधान नहीं हो रहा है मेरी बात का। और मेरी लड़की की शादी है। सड़क बने हुए कितने दिन हो गए? सड़क बने हुए कितने दिन हो गए? सड़क को हो गया पूरे 1 साल से ज़्यादा हो गया। चेयरमैन ईओ मेरी कोई शिकायत नहीं सुनते, मैं 2-3 बार चली गई, मुझे डांट के निकाल देते हैं, फोन करती हूँ, फोन भी मेरा नहीं उठाते और फिर डांट देते हैं फोन पे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इटावा में कानून का राज बीती रात चंबल ब्रिज पर स्पष्ट रूप से दिखा, जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देशों के तहत थाना बड़पुरा पुलिस ने आधी रात को घेराबंदी कर बड़ी कार्रवाई की। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ईंटों से लदे 8 डंपर और 2 ट्रैक्टरों के काफिले को रोकर कागजातों की बारीकी से जांच की, जिसमें जीएसटी से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर जीएसटी अधिकारियों और पीटीओ को तलब किया गया। संयुक्त जांच में अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी 10 भारी वाहनों को सीज कर दिया गया। इस कार्रवाई ने ये संदेश दिया कि जनपद की सीमाओं में टैक्स चोरी और नियमों की अवहेलना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नारकी क्षेत्र में बिन मौसम बरसात और आंधी से कई जगह नुकसान हुआ। गांव गढ़ी बरन में तेज हवा से स्टील की चादर छत से गिरकर घर की पड़िया तोड़ दी, जिससे नीचे सो रहे दंपत्ति बाल बाल बच गए। वहीं बचगांव में भी तेज आंधी और बारिश में स्टील की टीन उड़ गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। गोंडा में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के दिशा निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत और क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या के आरोपी अरुण कुमार को रेलवे स्टेशन गोंडा से गिरफ्तार किया। आरोपी ने विगत 29 मार्च को सोशल मीडिया के विवाद और शक के चलते शीला की हत्या ग्राम भदवल के गन्ने के खेत में चाकू से की थी और चाकू छिपा दिया था। गिरफ्तारी के दौरान घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद किया गया। थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई से मामले का सफल अनावरण हुआ और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। जनपद गोंडा पुलिस की थाना कोतवाली देहात एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा एक 25 वर्षीय युवती के ब्लाइंड मर्डर की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके निशानदेही से एक आला कत्ल चाकू बरामद किया गया है।
अवगत कराना है कि दिनांक 30 मार्च को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाने पर लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी थी कि उसकी 25 वर्षीय बेटी जो कि दिनांक 29 मार्च को घर से बिना बताए कहीं चली गई है, वह वापस नहीं आई है। उसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था और पुलिस द्वारा लड़की के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 2 अप्रैल 2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बदवल में एक गन्ने के खेत में एक 25 वर्षीय युवती का शव पड़ा हुआ है, जिसके गले पर चोट के निशान है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतका की पहचान वादी द्वारा अपनी पुत्री के रूप में की। इसके उपरांत मौके पर फील्ड यूनिट टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संबंधी कार्रवाई करवाई गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु कुल 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया था और इसी क्रम में आज दिनांक 4 अप्रैल को मुख्य हत्या आरोपी अरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आरोपी एवं मृतका वर्ष 2022 से दोनों ही संपर्क में थे और दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू हुई थी। दोनों ही सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर अपलोड करते थे और दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था। 2022 से ही आरोपी ने मृतका को कई बार ऑनलाइन एवं नकदी के माध्यम से करीब 1.5 लाख रुपए उसको मृतका को दिए थे। इसके अभी करीब 9 मार्च को भी आरोपी ने मृतका को 11,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे। इसके उपरांत भी मृतका कई बार उससे पैसों की मांग करती थी। इसके अलावा आरोपी को शक था कि मृतका किसी अन्य लड़के से भी बात करती है और उसको धोखा दे रही है। इन सभी बातों से आरोपी शुद्ध था और उसने मृतका को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और वह गोंडा आया और 29 मार्च को उसने मृतका को फ़ोन करके ग्राम भदवल में गन्ने के खेत में मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पर उसको विश्वास में लेकर कि चलो डील बनाते हैं। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और हाथ बांधने के बाद उसने चाकू से गले पर प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और वह मौके से फरार हो गया। इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसको गिरफ्तार किया जाकर मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो हत्या गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने पीएसएम डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें 4 मंडलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने विकास कार्यों की घोषणा करते हुए बताया कि महादेवी घाट का जीर्णोद्धार 8.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति से कराया जाएगा और 18 कंपोजिट विद्यालयों में 3 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट क्लास शुरू की जाएंगी। वहीं कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट मामले पर उन्होंने कहा कि सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे महादेवी घाट के लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है। इसकी योजना बड़ी होशियारी के साथ में बनाई गई है। हमारे इस स्थानीय पर्यटन स्थल की सड़क, शौचालय, आसपास दुकानें, आरती के लिए व्यवस्था, पर्यावरण को अच्छा करने की व्यवस्था, सारी चीज़ें की गई हैं। मुझे विश्वास है 8.5 करोड़ की बड़ी धनराशि को पूर्ण सदुपयोग के साथ हम लोग ज़मीन पर लगाएंगे और अपने महादेवी घाट को सामान्य दिनों के लिए भी और जो बड़े पर्व होते हैं उसके लिए भी अच्छा तैयार करेंगे। आज किस तरीके की बैठक? अच्छा जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पीएसएम कॉलेज में ये 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। इसमें 4 मंडलों के हमारे साथी कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे। 7 अलग अलग वर्ग में क्लास होंगे। रात को हम सब यहीं विश्राम भी करेंगे और अनौपचारिक चर्चाएं भी होंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इसी प्रकार के प्रशिक्षण से, इसी प्रकार मिल करके कार्य करने की पद्धति को विकसित करता है। हमारे संगठन की ये नींव है और उस पर हम लोग आज काम कर रहे हैं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फाफामऊ में पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने शांतिपुरम पुलिस चौकी का उद्घाटन किया, जिसे क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा, विजय ढुल, पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत, सहायक पुलिस आयुक्त धरवाई अरुण प्रताप और थाना अध्यक्ष फाफामऊ अश्विनी कुमार सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस आयुक्त ने बताया कि चौकी के खुलने से अपराध दर में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। समारोह में उपस्थित लोगों ने पुलिस विभाग की इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि ये चौकी फाफामऊ क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अहमद की रिपोर्ट। लम्भुआ में नाला निर्माण में अनियमितता और गुणवत्ता पर सवाल उठे। स्थानीय लोगों और बसपा नेता नन्हे सिंह चौहान ने निर्माण में मानक के विपरीत काम होने का विरोध किया। नगर पंचायत के जेई रजनीश त्रिपाठी ने जांच की तो नाला मानक के अनुरूप नहीं पाया और सुपरवाइजर को फटकार लगाकर निर्माण को सुधारने के निर्देश दिए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।